हम सब कौन हैं? सच में? ये नाम, ये काम, रिश्ते, ये शरीर, अगर इन सबको एक एक करके हटा दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? अष्टावक्र गीता इसी सवाल का एक ऐसा जवाब देती है जो शायद हमारे होश उड़ा दे। चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, ज्ञान की वो कौन सी मंजिल होगी जहां पहुंचकर राजा जनक जैसा कोई ये ऐलान कर दे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं, ये इंद्रियां भी नहीं। ये कोई पहेली नहीं है, ये एक अनुभव की गूंज है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम आज परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी उठता है। अगर मैं वो सब कुछ नहीं हूं जो मैं हमेशा से मानता आया हूं, तो फिर मैं हूं क्या? असल में बाकी क्या रह जाता है? तो हमारी आज की सारी खोज इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें उस सबसे बड़े भ्रम को समझना होगा जिसमें हम सब जी रहे हैं, रूप का भ्रम। हमें लगता है कि जो दिख रहा है बस वही सच है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए मन में समुद्र किनारे चलते हैं। हजारों लहरें दिखती हैं, है ना? कोई छोटी, कोई बड़ी, हर एक का अपना एक अलग रूप है। पर क्या आप किसी लहर को पकड़ सकते हैं? नहीं, आप जिसे भी छुएंगे वो असल में सिर्फ और सिर्फ पानी होगा। लहर तो बस पानी का एक टेम्पररी खेल है, एक रूप है जो बनता है और मिट जाता है। और यही तो इस कहानी का सार है। आप लहर को ढूंढते रह जाएंगे पर हाथ में हमेशा पानी ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रूप का अपने असल तत्व से अलग कोई वजूद ही नहीं होता। लहर पानी के बिना कुछ भी नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है? एक जौहरी को गहनों की दुकान में क्या दिखता है? हमें तो अंगूठी, हार, कंगन दिखते हैं, यानी अलग अलग रूप। पर जौहरी की नज़र सिर्फ एक चीज़ देखती है, सोना। वो जानता है कि ये रूप तो आज है, कल नहीं। इसे पिघलाकर कुछ और बना दूं, लेकिन सोना, अरे सोना तो सोना ही रहेगा। तो अगर हमारा शरीर, हमारा मन और ये पूरी दुनिया सिर्फ बदलते हुए रूप हैं, तो क्या इन सबके पीछे सिर्फ एक खालीपन है, एक शून्य? कई लोग अध्यात्म में यहीं आके अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अंतिम सत्य बस एक नथिंगनेस है। पर कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट है। चलिए एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल्पना कीजिए आपने अपनी आंखों से देखना, कानों से सुनना सब बंद कर दिया। फिर आपने अपने मन से सारे विचार, सारी यादें हटा दी। क्या बचेगा? एक गहरी नींद जैसा सन्नाटा, एक खालीपन, राइट? ज्यादातर लोग इसे ही अंत मान लेते हैं, पर असली लक्ष्य ये खालीपन नहीं, बल्कि उस खालीपन को जागते हुए देखना है, उसका साक्षी होना है। इसी देखने वाले को, इसी साक्षी भाव को तुरिया कहा गया है। ये जागने, सपने देखने और गहरी नींद की तरह कोई चौथी अवस्था नहीं है। ये तो वो पर्दा है, वो स्क्रीन है जिस पर ये तीनों अवस्थाएं फिल्मों की तरह आती जाती हैं। पर पर्दा, वो तो हमेशा वहीं रहता है। और यहीं पर वो सबसे कमाल की बात सामने आती है। वो जिसे हम खालीपन या शून्य समझ रहे थे, वो असल में खाली है ही नहीं। वो तो किसी चीज़ से लबालब भरा हुआ है। और वो चीज़, वो आप हैं। वो चेतना जो उस खालीपन को भी जान रही है। आप शून्य नहीं, शून्य के ज्ञाता हैं। जब ये बात समझ में आने लगती है ना, तो जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है, यानी अमरता या अमृत, उसका पूरा मतलब ही पलट जाता है। आइए देखते हैं कि एक अज्ञानी और एक ज्ञानी की नज़र में अमृत का क्या मतलब है। देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। अज्ञानी सोचता है कि अमृत वो है जिससे ये शरीर, ये रूप कभी न मरे। वो लहर को हमेशा के लिए बचाना चाहता है। पर ज्ञानी जानता है कि असली अमृत ये जानना है कि मैं तो पानी हूं, जो कभी जन्मा ही नहीं, तो मरेगा कैसे? एक के लिए जो अमृत है, दूसरे के लिए वो जहर के समान है, क्योंकि वो बंधन है। तो असली अमृत कोई पीने की दवा नहीं है, वो आत्मज्ञान है। ये बोध कि आप वो सनातन तत्व हैं जो अमर है। ये कुछ पाने की बात नहीं है, ये बस उस सच को याद करने की बात है जो हम हमेशा से थे। अब हमारी इस पूरी खोज को एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला उदाहरण एक साथ समेट देता है। सोचकर देखिए कितनी अजीब बात है। सारी मछलियां पानी के लिए रो रही हैं, प्यासी हैं और तैर भी उसी पानी में रही हैं। उनका सारा ध्यान दूसरी मछलियों पर है, कौन आगे है, कौन पीछे। और इस चक्कर में वो उस महासागर को ही भूल गईं जिसमें उनका अस्तित्व है। ये कहानी और किसी की नहीं, हमारी ही तो है। आत्मतत्व कोई छुपी हुई चीज नहीं है जिसे खोजना पड़े। वो तो सबसे जाहिर चीज है, सेल्फ एविडेंट है। उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं। जरूरत है तो बस अपना ध्यान मछलियों
यानी रूपों से हटाकर महासागर यानी निराकार पर लाने की। कुछ पाना नहीं है, बस पहचानना है। और आखिर में ये एक सवाल जो आपके लिए है, अगर आप हमेशा से ही वो महासागर थे तो फिर ढूंढा क्या जा रहा है? इस पर ज़रा शांति से सोचिएगा।